या फिर कॉइन को थ्रो उछाल दिया, टॉस कर दिया। और रैंडमली है कि बिना देखे, ठीक है, यहाँ पर देखना नहीं है, बिना देखे, है ना, इस तरह का रैंडमली है। या फिर जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक बैग है, ठीक है, ये क्या है, ये बैग है, और बैग में मान लेते हैं कि 5 रेड बॉल है, हाँ 6 वाइट बॉल है, और कुछ मान लेते हैं कि 7 जो है ब्लैक है, इस तरह का बॉल है, ठीक है। इसके अंदर में है, और आंख मूंद के अगर हम एक बॉल को ऐसे आंख मूंदे या अंदर बिना देखे इसको खींचे, तो यहाँ पर रैंडम का मतलब होता है बिना देखे, और एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि खींचे। तो एक बॉल मैंने क्या किया, इसे टेकन आउट किया, टेकन आउट, एक बॉल मैंने बाहर निकाला, टेकन आउट 1 बॉल, टेकन आउट 1 बॉल रैंडमली। रैंडमली का मतलब है कि बिना देखे, रैंडमली, ठीक है, बिना देखे तो बाहर निकाला। और इसमें से मैंने पाया कि वो जो बॉल जो निकाला मैंने, वो क्या था, वाइट था, वो वाइट था, ठीक है, जो निकाला मैंने वो वाइट था। तो जो वाइट था उसको मैंने मान लिया कि उसको, जो वाइट था उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, इवेंट बोलते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मेरा आया, ये जो कहलाएगा, ये इवेंट कहलाएगा। किस तरह का इवेंट है, ये फेवरेबल इवेंट है, ठीक है, ये फेवरेबल इवेंट है जो मेरा है, जो मैंने खींचा वो फेवरेबल इवेंट है। और इसको कुछ ई मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये ई है, ठीक है, यार क्या क्या मैंने लेट कर लिया, ये इवेंट है। और इसमें से देखिएगा कि टोटल अगर बॉल मिला के बात करें कि टोटल बॉल कितना है, टोटल अगर बॉल्स का बात करें तो कितना है, तो देखिए ये 5 है, 6 है, और ये 7 है, 5 6 7, तो 7 5 12 और 6 18 है टोटल, ठीक है, यहाँ 5। तो इस तरह का ये टोटल है, यही जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है। ये एस क्या है, यहाँ पर सैंपल स्पेस है। प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने बता रहा हूँ, सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब है कि जो जितना ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें जितने संभावना है, मतलब मैक्सिमम कितना आ सकता है, ठीक है, क्या क्या आ सकता है, तो ये सारी चीजें जितना टोटल है वही वैसे ही आएगा, ठीक है। टोटल मतलब कह सकते हैं कि टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट होता है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद, टोटल एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पॉसिबिलिटी आएगा वो सारे के सारे को सैंपल स्पेस करते हैं। और वो यहाँ पर देखिए 18 है, ठीक है। और ये इसमें से हमने एक खींचा और उसमें वो निकला क्या, व्हाइट निकला, तो उसको मैंने माना कि फेवरेबल इवेंट है। और हम लोग को क्या करना होता है कि ये फेवरेबल इवेंट जो होता है इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल सैंपल स्पेस, जो मेरे पास पूरा गिवन है उसी के रिस्पेक्ट में फेवरेबल इवेंट होता है, उसका हम लोग को निकालना होता है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ अगर बात करें हम फेवरेबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी, जैसे कि ई का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इसको ऐसे करके लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, मैंने जो फेवरेबल इवेंट था उसका प्रोबेबिलिटी, जो बच्चा क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका एक आंसर क्या होता है कि नंबर ऑफ ई जो मैंने बात किया था वो कितना है, और बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितना था, ये होता है ना। तो यहाँ पर बात करें जो आया था, व्हाइट आया था, और व्हाइट देखिए कितना है, इसमें से ये एक खींचा, लेकिन व्हाइट 6 है, तो एक किसमें से आया, 6 में से एक आया, तो इसका चांस तो 6 बन गया ना, व्हाइट आने का चांस 6 बन गया। तो यहाँ जो नंबर ऑफ ई का बात करेंगे ये 6 हो गया, तो नंबर ऑफ ई बराबर 6 हो गया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सब जोड़ के जो लिखा 18 हो गया, और कटा देंगे इसको, तो इसका आंसर होगा 1/3, ठीक है। इस तरह यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मतलब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसमें से टोटल संभावना जो है वो सैंपल स्पेस कहलाएगा, और उसमें से एक किसी एक को खींचा बिना देखे वो इसका इवेंट कहलाएगा, फेवरेबल इवेंट कहलाएगा, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद देखिए अगर हम बोले कि जो फेवरेबल इवेंट था उसको ना ले तो क्या होगा, ठीक है, ये फेवरेबल इवेंट बताया मैंने। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ये लेट कर लिया कि ई बराबर क्या है, ये फेवरेबल इवेंट है, ये क्या है, फेवरेबल इवेंट है, ठीक है, ये फेवरेबल इवेंट है। आउटकम्स जो लेते हैं हम लोग, है ना, ये सैंपल स्पेस होता है एस, मतलब टोटल संभावना जो होता है ये सैंपल स्पेस होता है, और ई जो निकालते हैं ना हम लोग, ई जो होता है यहाँ, ई का जो वैल्यू होता है उसको सेट होता है, जो टोटल सैंपल स्पेस का ही ये सबसेट होता है, ठीक है, सॉरी ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा, एक सबसेट होगा, ठीक है, ये इसी का सबसेट होता है, इसी में से हम आउट ऑफ निकालते हैं। तो ये हो गया फेवरेबल इवेंट। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि ई नॉट, ऐसे जो लिख दिया मैंने, ई रेकॉर्डिंग देकर के ये बार ब्रैकेट लगा दिया, तो उसका मतलब होता है नॉट फेवरेबल इवेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट फेवरेबल इवेंट, या फिर फेवरेबल के अपोजिट में काम करेगा ये, फेवरेबल इवेंट, ठीक है।
मानिए अगर यस है, इसको अगर हम यस कहें तो इसको हम नो नॉट कहेंगे, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ यस निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकालते हैं, ठीक है, अब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेके बात करें तो लेट कर लें कि ई जो है वो, जैसे मैंने एक बैग लिया था, एक बैग में 6 बाइट था और मान लेते हैं कि 4 रेड था, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में जो एस हो गया, नंबर ऑफ एस, वो कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हुआ, ठीक है। तो बोलेंगे कि ई बराबर क्या है, एक 1 रेड आने का चांस है, तो 1 रेड है, तो रेड 1 रेड का मतलब है कि ये 4 रेड में से कोई एक आएगा, तो इसका 4 चांस बनेगा आने का, 4 चॉइस सिलेक्शन होगा इसका। तो फिर अगर हम पॉजिटिव बोलें कि ई का क्या होगा, तो यहाँ रेड कितना है, 4 है और बटे में टोटल 10 है, तो ये वाला 2/5 निकला, ठीक है, ये निकला। लेकिन अब करें कि नॉट रेड। नाउ अगर हम बात करें कि नॉट रेड, रेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इसका होगा 1 माइनस जो रेड आया था उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 माइनस जो रेड आया था यह होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला से देखिएगा कि एक नहीं है तो इसको हम इधर कर देंगे तो 1 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/5, और इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3/5, ये आंसर। और एक दूसरा कंडीशन, दूसरा मेथड से भी हम यहाँ बना सकते थे, ये सैंपल स्पेस जो मेरे पास है, ठीक है, तो इसके मदद से भी बना सकते थे। ऐसे देखिए, अगर बोलता है कि नॉट रेड, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा कि रेड नहीं चाहिए, तो रेड नहीं चाहिए तो इसमें क्या है कि रेड नहीं, तो रेड को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये रेड को हटा देंगे और खाली, तो इसका मतलब बाइट होगा, तो रेड को हटा दिए तो बाइट बचेगा, तो बाइट जो भी खिंचाएगा तो खिंचा, लेकिन रेड नहीं है तो इसका मतलब बाइट है, तो 6 बाइट है, और टोटल तो 10 तो लिखे करेंगे, तो इसको घटाएंगे तो देखिएगा कि 3/5 यहाँ से। तो इस मेथड से भी हम बना सकते थे कि टोटल सैंपल स्पेस से भी घटा के लिख सकते थे, या फिर पहले हम यस को निकाल लेते और तब जाके 1 माइनस यस कर देते तो नो निकल जाता मेरा, ठीक है। तो इस तरह भी हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो छोटा बच्चा क्लास में इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ठीक है, यहां पर पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रोब ऑफ श्योर इवेंट। कभी कभी पूछा गया कि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ये श्योर इवेंट का मतलब होता है ये इवेंट जो है वो टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जो इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो नंबर होगा ई का वो बराबर होगा नंबर ऑफ एस का, ठीक है। ये श्योर इवेंट में मतलब जितना ये आउटकम्स पॉसिबल आना चाहिए उतना ही टोटल का ही हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो श्योर इवेंट कहलाता है, ठीक है। श्योर का मतलब टोटल का, टोटल में टोटल का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस होता है, और दोनों देखिए क्या है कि इक्वल है, और दोनों इक्वल है और दोनों का वैल्यू हम कुछ के मान लिया कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर के बटे के कट गया, आंसर 1। तो श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा 1 होगा ऑलवेज, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट में अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल का मतलब है कि पॉसिबल ना हो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि इम्पॉसिबल इवेंट में ये जो आउटकम्स होता है उसका संख्या 0 होता है ना। वो जो फेवरेबल आउटकम्स होता है, फेवरेबल जो मैंने निकाला वो निकाल भी नहीं दिया, ठीक है। जैसे कि 5 बाइट था, बॉल था, और मान लीजिए कि 6 जो है रेड था और 7 जो है ब्लू बॉल था, तो इतना मेरे पास गिवन था। ये टोटल सैंपल स्पेस एस बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.12 हो जाएगा, ठीक है। आप पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए ग्रीन बॉल का, एक ग्रीन बॉल खींचे उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो इसमें ग्रीन बॉल है ही नहीं और यहाँ ग्रीन बॉल पूछ दिया, इसका मतलब है कि ये इम्पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो ये है ही नहीं तो इसका संख्या कितना 0 होगा ना, तो इसलिए इसका जो आंसर होता है 0 बटे टोटल, तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। मैंने टोटल बाई टोटल लेते हैं, सेम बटे सेम इक्वल टू कट के 1 आंसर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज हुआ, ओके। जो वैल्यू होता है वो क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि किसी भी नंबर का या किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी, उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है,
ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा, है ना। इसका मतलब है, ध्यान रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कैन नॉट इक्वल टू नेगेटिव होगा, है ना। नेगेटिव नंबर कभी प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा, नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 हो सकता है जैसे इम्पॉसिबल इवेंट का, 1 हो सकता है श्योर इवेंट का, ठीक है। ये किसका होता है, तो इम्पॉसिबल का होता है, और ये 1 किसका होता है, ये 1 तो ये श्योर इवेंट का होता है, ठीक है, ये होता है या उसके बाद ये बीच में रहेगा, ठीक है। और दूसरा है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये भी जो है नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 9th 10th वगैरह में पूछता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में दे देगा कि नीचे में से कौन सा सही है, और ऑप्शन में दे देगा कि एक 0.5 यहां पर ये दे देगा, 0.5 दे देगा, नेगेटिव 0.3 दे देगा और यहां पर 0 दे देगा, ठीक है, ये नहीं देगा, या कभी कभी दे देगा 25%। तो बोलेगा कौन इसमें से गलत है, ठीक है। ये मान लेते 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 ऑप्शन हो गया, ये चौथा हो गया, और ये 5 ऑप्शन भी दे सकता है या 4 देगा। तो देखिए क्या कि यहाँ 25% बोला, यहाँ देखिए ये जो वैल्यू दिख रहा है ये ग्रेटर देन 1 है तो ये नहीं होगा। बाकी देखिए सब लेस देन 1 है, 0.5 है तो लेस देन 1 है, ये भी 0.3 है तो लेस देन 1 है, और ये 0 भी हो सकता है। और ये भी देखिएगा कि 25% का मतलब क्या होगा, 20/100 होगा। इसको कटाते हैं तो 1/4 होगा, तो ये भी तो जो है 1 से छोटा ही होगा, तो ये भी हो सकता है, परसेंटेज में भी दे दिया जाए तो हो सकता है। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता 1/5, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में भी नहीं हो सकता, ये भी कंसेप्ट है, ठीक है। ये 9th 10th का क्वेश्चन में देखने को मिलता है, 10th में शायद, है ना, कि कौन प्रोबेबिलिटी इसमें से नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट देखा इसके अनुसार बोल सकते हैं नंबर लाइन अगर बात करें हम कि यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ इधर 2 होगा, इधर कहीं मान लेते हैं कि -1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो ये क्लोज इंटरवल, देखिए हम इसको डार्क कर रहे हैं, सर्किल को इधर भी डार्क कर रहे हैं, ये क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 1 तक होगा, ये सब होगा, ये वैल्यू हो सकता है प्रोबेबिलिटी में, इधर भी नहीं होगा और इधर भी नहीं होगा, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दैट इज हम लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट का, तो उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये क्लोज इंटरवल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इसके बीच वाला भी होगा, यही कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं सैंपल स्पेस या ऑल पॉसिबल आउटकम्स अलग अलग सिचुएशन पर। तो पहला नंबर में देखते हैं हम लोग, पहला नंबर में देखते हैं 1 कॉइन टॉस, एक कॉइन को टॉस किया वंस, 1 कॉइन टॉस वंस, माने एक बार एक कॉइन को टॉस किया, एक बार टॉस किया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकता है, ठीक है। तो एक कॉइन जब होता है उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, और एक कॉइन्स को अगर हम टॉस करें, ठीक है, जैसे फेंक दें, टॉस करें, तो उसमें या तो हेड या तो टेल, ये दोनों में से कोई एक संभावना आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस होगा उसका सेट जो बनेगा, सेट के रूप में लिखेंगे, सैंपल स्पेस एक सेट है, जो इसमें आउटकम्स या तो एच या तो टी आएगा अगर कॉइन एक वो है और एक बार फेंका मैंने, ठीक है। इसका मतलब यहाँ के नंबर ऑफ एस अगर बात करें तो ये 2 आया, एक कॉइन में 2 आया, है ना, सबसे छोटा यही बनेगा। ये बेस की तरह भी बिहेव करेगा, ये बेस है कि एक कॉइन को एक बार फेंका, तो इसमें देखिए बेस क्या है, 2 है, तो 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन इसी में बन जाता है कि एक कॉइन है, एक कॉइन टॉस करेंगे, लेकिन कितना 2 बार करेंगे, ट्वाइस, मतलब एक कॉइन है, कॉइन एक है लेकिन 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार फेंका, 2 बार फेंका, तो एक बार फेंका तो एच या टी कोई एक को आएगा, ठीक है, दूसरा बार फेंका उसमें भी एच या टी कोई आएगा। तो इसका जो स्पेस बनता है सैंपल स्पेस, ये मतलब पहला फेंका एच आया और दूसरा बार फेंका था उसमें भी एच आ गया, ऐसा हो सकता है। दूसरा है कि हम पहला फेंका उसमें एच आया, लेकिन दूसरा जब फेंका तो उसमें टेल आ गया, है ना,
टेल, ये हेड है, एच मतलब क्या है, हेड है, और ये टेल है, ठीक है, इस तरह का। और तीसरा है कि नहीं, पहला टर्म ही टेल आया था और दूसरा में एच आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, हो सकता है कि पहला बार में फेंके थे टेल आया था, लेकिन वही कौन हुआ, दूसरा बार में फेंके तो फिर टेल आ गया। तो इस तरह का संभावना 4 बनेगा इसमें, ठीक है, इस तरह संभावना यहाँ 4 बनेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एस बराबर जो होगा, 2 तो बेस है और उसको क्या बार फेंके थे, 2 बार, तो पावर में 2 दीजिए और इसका वैल्यू 4 आया, ठीक है। उसी तरह है, देखिए इसको और एक तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं और करके कि 2 कॉइन या 2 कॉइन्स टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को एक बार टॉस किया, मतलब 2 कॉइन को एक ही साथ फेंक दिया। वंस लिख सकते हैं या टुगेदर लिख सकते हैं, है ना, वंस लिख सकते हैं या टुगेदर, मतलब दोनों को एक साथ फेंक दिया। तो इसका भी यही चीज होता है कि 2 कॉइन है एक बार या एक ही कॉइन है 2 बार, एक ही मीनिंग होता है दोनों का, ठीक है, ये चीज होता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा कंडीशन कॉइन में। तो पहले हम कॉइन का देख रहे हैं, बहुत सारा चीज है, वो सबको हम लोग में देखेंगे जहां तक ये संभावना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो अंडर मतलब 11, 10, 11, 12 में भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, और ये 9, 10 में ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी ये बड़ा ही क्वेश्चन रहता है। तो जैसे कि तीसरा नंबर हम देखेंगे कि एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन को क्या किया मैंने, टॉस किया, कितना बार, तो 3 टाइम्स किया, 3 टाइम्स बार, 3 बार किया। 3 टाइम्स को शॉर्ट में कहीं कहीं थ्राइस भी लिखा रहेगा, ठीक है, 3 टाइम्स या थ्राइस लिखा रहेगा। एक कॉइन को 3 टाइम्स फेंका, या फिर बोल सकते हैं कि 3 कॉइन, और इसको हम और भी बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 3 कॉइन्स टॉस किया वंस, मैंने एक ही बार 3 कॉइन को एक साथ एक बार फेंक दिया। अब एक कॉइन 3 बार फेंकी या फिर 3 कॉइन को एक बार फेंकिए, एक बार, यहाँ पर वंस का मतलब है कि एक बार फेंकिए, ठीक है, एक बार फेंकिए, या फिर यहाँ 3 बार फेंकिए एक ही कॉइन को, बात एक ही होता है। तो यहाँ पर जो संभावना है इसका एस का, वो आने का क्या क्या हो सकता है, तो ये अगर हम नहीं जान रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, नहीं लिख पा रहे, सिर्फ हमको नंबर चाहिए, तो नंबर ऑफ एस अगर पूछे तो कॉइन अगर है तो उसका बेस 2 होता है, क्योंकि हेड या टेल दूसरा आ नहीं सकता। लेकिन 3 बार फेंका या फिर एक कॉइन को 3 बार या 3 कॉइन को एक बार, तो यहाँ 3 टाइम्स लिख देंगे उसका पावर में, तो इसका वैल्यू देखिएगा 8 निकलेगा। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखते हैं तो पहला फेंके तो एच निकला, दूसरा फेंके तो एच निकला, तीसरा फेंके भी तो एच निकला, ऐसा हो सकता है। या फिर पहला फेंके एच निकला, दूसरा फेंके एच निकला, लेकिन तीसरा फेंके तो टेल निकल गया। या हो सकता है कि पहला फेंचे थे तो एच निकला, लेकिन दूसरा ठुन टेल निकला, तीसरा ठुन फिर हेड निकल गया। या हो सकता है कि पहला में ही टेल निकला, दूसरा में हेड निकला, फिर तीसरा में हेड निकला। या फिर हो सकता है कि पहला टेल निकला, दूसरा टेल निकला, उसके बाद हेड निकल गया, 2 ठो टेल निकला। या हो सकता है कि पहला टेल निकला, फिर हेड निकला, फिर टेल निकल गया, ठीक है। या हो सकता है कि पहला में हेड निकल गया, फिर टेल निकला, फिर टेल निकल गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि तीनों में टेल ही निकला। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। तो इस तरह का यहाँ पर 8 संभावना बन, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि एक भी टेल नहीं है, बोलेगा एक भी टेल नहीं होने का चांस कितना है, तो यही एक बार है। एक भी हेड नहीं होने का चांस, ये भी देखिएगा कि एक बार है। कम से कम 2 टेल होना चाहिए, तो कम से कम 2 टेल होना चाहिए। तो ये देखिए 2 टेल वाला है, ये 2 टेल वाला है, ये 2 टेल वाला है, और यहाँ पर भी तो 2 टेल है, 3 टेल है तो और ज्यादा है, तो कम से कम 3 टेल बोल दे तो ये 2 टेल, या 2 से कम से कम अगर 2 टेल बोले तो 2 टेल और 2 टेल से ज्यादा वाला लेंगे, तो ये संभावना देखिएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। या बोलेगा कि कम से कम 1 टेल होना चाहिए, तो 1 टेल मतलब यहाँ है और यहाँ है, मतलब कम से कम 1 टेल या उससे ज्यादा, तो इसका मतलब इसको हटा देंगे तो ये 7 संभावना बन जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम पूछता है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन के पूछने के अनुसार ही वहां पर हम लोग सोचते हैं। तो ये कॉइन का संख्या लगभग 3 बार ही देता है, 4 या 5 ज्यादा नहीं देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें डाइस में, ठीक है, डाइस में चलते हैं, उसमें देखते हैं कि सैंपल स्पेस किस तरह से लेंगे हम। सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास, ये क्लास 9, 10 में सीख चुके हैं, सिर्फ ये रिवीजन टाइप का ही है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है रिवीजन टाइप का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हम इसमें भी बनाएंगे एमसीक्यू बेस को लेकर के। अगर हम डाइस को लेकर चलें कि 1 डाई, ठीक है, एक डाई है, ये सिंगुलर में डाई है, प्लूरल में डाइस रहेगा। एक डाई को थ्रो किया जाता है, थ्रोन किया जाता है वंस, माने एक बार।
एक डाइस को एक बार फेंका जाता है, कितना है, एक बार, और एक डाई, ठीक है। तो इसमें एस का जो संभावना है डाई में जो होता है ना वो इस तरह का क्यूब टाइप का होता है, जैसे कि ये क्यूब टाइप का है, ये इस तरह का होता है, क्यूब टाइप का होता है। जैसे कि कहीं पर मान लीजिए 1 लिखा होगा, कहीं 2 लिखा होगा, कहीं 3 लिखा होगा, फिर उधर पीछे चल जाएंगे तो वहां कहीं 4 लिखा होगा, कहीं 5 लिखा होगा, कहीं 6, क्योंकि इसका 6 गो फेस होता है। कोई भी क्यूब है या क्यूबॉइड है उसका 6 गो फेस है, तो डाई जो होता है उस क्यूब के जैसा होता है, ठीक है। जो मेला वगैरह में जुआ वगैरह लगाता है वो टाइप का, तो उसमें भी देखने को मिलता है और अलग अलग कलर मिलता है, ठीक है। या कहीं डॉट से भी दिखाएगा, 1 गो डॉट दिया, कहीं किसी बार में देखिए 2 गो डॉट दिया, कहीं 3 गो डॉट दे दिया, ठीक है ना, कहीं पर देखिएगा कि 4 गो डॉट दे दिया है, 5 गो डॉट दे दिया है, ऐसे करके 6 गो, ऐसे करके लिखा रहता है, नंबर भी लिखा रहेगा या डॉट भी दिया रहता है अलग अलग तरीके। तो इसमें क्या क्या सिंपल स्टेटमेंट बन सकता है, तो या तो एक आएगा, अगर फेंकेंगे तो फेंकने के बाद जो डाइस इस तरह का है, ठीक है, ये किधर से जाके रुकेगा, है ना, कौन सा उसका साइड ऊपर आएगा। यहाँ पर क्या है कि जब फेंकेंगे तो धरती में जब जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये बुक है नहीं ना, इसको अगर हम फेंक दें, ये इस पर गिरेगा, इस पर गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे। अगर ये क्यूब टाइप का होता है तो किसी एक पर गिरता, हर साइड से इक्वल है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ उसका जो हाइट है सब इक्वल है। तो जिस पर से 6 गो साइड हो गया, 6 गो फेस हो गया, तो 6 में से कोई एक फेस ऊपर दिखेगा, जो ऊपर दिखेगा उसी को यहाँ बोलते हैं हम लोग आउटकम्स या रिजल्ट। तो संभावना क्या क्या बनेगा, तो या तो 1 आएगा, या हो सकता है कि 2 भी आ सकता है लिखा हुआ, या हो सकता है कि 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी हो सकता है, क्या 7 हो सकता है। तो यही 7 हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 1 से 6 तक होता है तो 7 कहां से आएगा, है ना, मतलब आउट ऑफ 6 में से ही कोई आएगा, जितना रहेगा उतना में से ही आएगा, है ना। अब उससे ज्यादा बोलते तो इम्पॉसिबल हो गया, ये हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें नंबर कितना है, ये एस का ये 24, मतलब इसका बेस ही 6 होता है, ये जो है बेस की तरह बिहेव करेगा अगर डाई है तो। एक डाई का जो बेस होता है 6 होता है, जैसे कॉइन था तो वहां 2 हो रहा था, उसी तरह का दूसरा नंबर में अगर हम बात करें कि एक डाई है ना, इसको थ्रोन किया गया ट्वाइस, मतलब 2 बार फेंक दिया, ट्वाइस मैंने 2 टाइम्स, 2 बार फेंक दिया, एक ही डाई 2 बार फेंक दिया, तो क्या क्या आ सकता है। तो मान लीजिए कि एक डाइस था, पहला बार फेंका, एक डाइस था तो पहला बार फेंका 1 आया, लेकिन फिर से दूसरा डाई में भी 1 आ गया, ठीक है। ऐसे करके फिर जो है पहले तो 1 आया, लेकिन उसके बाद बोला 2 आ गया, फिर 1 आया, 3 आ गया, फिर 1 आया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आया, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया 6, मतलब 1 के साथ 1 से लेकर 6 तक आएगा। फिर उसी तरह अगर हम 2 से स्टार्ट करें, आइए देखिएगा को ऑर्डर पेयर में बक्सा के बंद में एक को कहलाएगा, ये दूसरा कहलाएगा, ये पूरा दोनों मिलके है ना, दोनों मिलके क्यों कहलाएगा सब में। उसी तरह अगर 2 से स्टार्ट करें तो 2 में से 1 आ सकता है 2 के साथ, फिर 2 के साथ 2 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह करके 2 के साथ 6 आएगा, 6 होगा इसका भी। उसी तरह 3 के साथ करें तो 1 आएगा, फिर ऐसे करके 3 के साथ 6, तो ऐसे करते करते जब आएगा तो लास्ट में 6 के साथ 6 आएगा। और इस तरह केसेस में जो सेट बनेगा, इससे जो एलिमेंट होगा सारे के सारे ऑर्डर मैंने ऑर्डर पेयर में ना, पहला डाइस का पहला बार जो फेंके थे, पहला डाइस में एक ही तो डाई है, तो पहली बार जो फेंके थे वो पहला ठो है, और दूसरे बार जो फेंके थे वो दूसरा वाला ठो है, ठीक है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जो है टोटल कितना आएगा, यहाँ लिखा नहीं, लिख सकते हैं, 1 से शुरू करेंगे सब में 1 रखेंगे, 2 से शुरू करेंगे सब में 2 रखेंगे, आगे बढ़ा और 1 2 3 4 5 6 करेंगे, फिर 3 आगे रखेंगे और 1 2 3 4 सबके साथ ले जाएंगे, 3 रखते चलेंगे, 6 तक आ गया, 3 3 6, फिर उस तरफ 4 5, और उसमें 6 शुरू करेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 लास्ट होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना होगा, तो इसको बिना लिखे लिख सकते हैं, क्योंकि बेस इसका 6 होता है, एक डाइस अगर है, एक डाई है तो बेस 6 होता है, और इसको मैंने 2 बार फेंक दिया तो स्क्वायर कर दीजिए और ये हो गया 36, ठीक है। ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया 36। देखो यहाँ पर एक डाई को जो है 2 बार फेंका गया, इसी को दूसरा वर्ड में हम लिख सकते हैं, इसी चीज को दूसरा वर्ड में लिख सकते हैं कि 2 डाइस, यहाँ टोटल में डाइस हो गया, 2 डाइस एक बार फेंकेंगे, इसका भी वही मीनिंग हुआ, 2 डाइस एक बार फेंकेंगे, ठीक है, एक ही मीनिंग है। जैसे कि 3 नंबर में कि 3 डाइस है, थ्रोन करेंगे कितना बार, वंस बार, एक बार फेंकेंगे तीनों को, मैंने टुगेदर, वंस का मतलब एक साथ मिला के फेंकेंगे, एक साथ मिला के फेंकेंगे, ठीक है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि 1 डाई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 1 डाई, इसको 3 टाइम्स फेंकेंगे, एक ही बात है। तो इसमें संभावना जो आएगा एस का, इसको थोड़ा लिखना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे बनेगा कि पहला में 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तीनों में हो सकता है 1 आ जाए,
फिर उसी तरह का 1 लेंगे, 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर ऐसे तरह करके 1 लेंगे, 1 लेंगे और 6 लेंगे से, फिर 1 लेंगे और 1 लेंगे करेगा, फिर देखिए 1 को 2 कर देंगे या 2 लेंगे, ऐसे करके बनते बनते जो लास्ट में आएगा 6 6 6 लास्ट में इस तरह का आएगा, ट्रिपलेट के रूप में आएगा। और इसका हम लोग नंबर खोजेंगे कि टोटल सैंपल स्पेस का नंबर कितना है। तो 6 बेस होता है, 3 बार फेंके थे, 3 को एक बार फेंके थे, तो 6 का क्यूब कर देंगे और 216 इसका टोटल होता है। ठीक है, तो नंबर निकालना ही आसान होता है इस तरह का था। अब हम देखेंगे कि ये कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स को देखते हैं, जो ताश हम लोग खेलते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है ना, प्लेइंग कार्ड्स में। प्लेइंग कार्ड्स, इसके बारे में हम देखते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो देखिएगा कि ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। कितने तरह का कार्ड्स होता है पहले ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि 4 टाइप का कार्ड होता है। सबसे पहले ये 4 टाइप्स का कार्ड होता है, 4 टाइप्स का कार्ड होता है, ठीक है। अब 4 टाइप्स का कार्ड में कौन कौन है, तो ये चीज हम देखते हैं। तो पहला नंबर में जो है वो हार्ट होता है, ठीक है। और इसमें से दूसरा नंबर जो होता है वो हम लिखते हैं डायमंड, डायमंड होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर में जो है वो लिखेंगे स्पेड, SPADE स्पेड। और चौथा नंबर में जो होता है वो होता है क्लब, है ना, ये होता है क्लब होता है, इस तरह का होता है। ये 4 तरह का टाइप है, कार्ड का नेमिंग है पहले स्टार्टिंग में। फिर इसके अंदर भी टाइप है ना, वो सब टाइप है ये। और टोटल जो कार्ड्स का संख्या होता है ये 52 होता है, हम लोग जानते हैं। टोटल जो कार्ड्स का संख्या है, मतलब सैंपल स्पेस का टोटल जो नंबर होता है कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स का बात करें तो 52 होता है, ठीक है। अब देखिए हार्ट को कैसे पहचानेंगे, तो हार्ट का सिंबल देखिए क्या होता है, ये दिल जैसा होता है, रेड, ठीक है ना, ऐसे दिल जैसा होता है। ये हार्ट लिखा तो दिल ही होगा, ठीक है ना, ये होता है, ये होता है दिल जैसा होता है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद ये डायमंड का जो होता है इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ये सिंबल डायमंड का होता है। उसके बाद ये स्पेड जो होता है वो और ये दोनों रेड होता है, ठीक है, ये दोनों का दोनों रेड होता है, पूरा रेड होता है, ठीक है, ये रेड होता है, ये भी पूरा रेड होता है। और ये भी कलर भी पूछता है, कलर भी मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा रेड होता है, ये रेड होता है, डायमंड पूरा रेड होगा, ठीक है, ये भी रेड होगा पूरा, ये रेड होता है, ये दोनों रेड होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्पेड जो होता है, स्पेड का कुछ ऐसे होता है फोटो, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे बना हुआ रहता है ये स्पेड का, ये पूरा का पूरा ब्लैक होता है। अनुमान लिख दे रहे हैं कैसे रहता है, ये ब्लैक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हार्ट हो गया, ये डायमंड हो गया, ठीक है, ये हार्ट हो गया, ये डायमंड हो गया, और ये स्पेड हो गया, और ये क्लब हो गया, ठीक है। और सबका संख्या 13 होता है ना। इसका संख्या भी 13 होता है, और इसका संख्या भी 13 होता है, और इसका संख्या भी 13 होता है, और ये इसका संख्या भी 13 होता है। इसलिए 13 13 13 13 चक्का 52 होता है ये टोटल, ठीक है। 13 का एक सेट, 13 का ये सेट होता है, 4 सेट होता है, 13 का 4 सेट, और इसका संख्या 52 हो जाता है। तो इस तरह करके 4 सेट होता है, चारों में 13 13 करके 13 करके जो है वो कार्ड्स होता है, ठीक है। तो कुल मिला के 52 होता है। अब यहाँ पर एक बात होता है कि ये 13 में से ये दोनों रेड होता है, ठीक है, ये दोनों रेड है। तो रेड का संख्या कितना होगा, 13 + 13 26 होगा। अगर खाली रेड बोला जाए तो 26 हो जाएगा, ठीक है। रेड कार्ड्स अगर बोला जाए तो 26 होगा। क्या क्या, हार्ट और ये डायमंड दोनों रेड होता है। और यहाँ पर ब्लैक जो है, ये दोनों ब्लैक होता है, देखिए ब्लैक कलर से भी मैं किया हूँ इसको। ये 13 और ये 13 कुल मिला के जो ब्लैक कार्ड्स अगर बोला जाए, खाली ब्लैक कार्ड्स और कोई नाम नहीं बोलेगा, ब्लैक कार्ड्स बोला जाए तो ये भी 13 दूनी 26 होता है, ठीक है, ये चीज होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फेस कार्ड। तो
देखिए इसमें जो है अगर फेस कार्ड कहा जाए, फेस, ठीक है, फेस कार्ड किसका, हार्ट का, हार्ट का अगर फेस कहा जाए तो 3 होता है फेस कार्ड। क्या क्या होता है, तो देखिए JAC जैक होता है, ठीक है, जे अक्षर से इसको लिखा जाएगा, ये जे अक्षर से लिखा जाएगा। और फिर पहला नंबर का फिर क्वीन एक है ना, किंग होता है, KING एक के अक्षर में लिखा जाएगा। और फिर एक क्वीन होता है, QUEEN क्वीन होता है, ये क्यू में लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह का हार्ट में 3 ठो जैक, किंग और क्वीन 3 ठो फेस कार्ड होता है। और इसमें भी उसी तरह का होगा, इसमें भी जो है 3 गो फेस कार्ड होगा, 3 ठो फेस होगा, है ना। एक नंबर में जैक हो जाएगा, है ना, कैपिटल लेटर से लिख देते हैं यहाँ पर, ये जे हो जाएगा, फिर किंग के हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। और इसमें भी 3 फेस कार्ड होगा, इसमें भी 3 फेस होगा, ठीक है, इसमें भी 3 फेस होगा। और उसी तरह जैक होगा, किंग होगा और क्वीन होगा, ये चीज होगा। और इसमें भी उसी तरह 3 ठो होगा, सब में 3-3 को फेस होता है, ठीक है। तो फेस होता है 3-3 को, यही जैक होगा, क्वीन होगा, किंग होगा और क्वीन होगा, ये होगा। तो बोलेगा रेड फेस कितना होता है ना, दोनों मिला के अगर बात किया जाए कि रेड फेस, यहाँ पूछेगा कि रेड फेस क्या गो होता है, तो रेड फेस देखिएगा कि ये 3 गो, इसका 3 गो, मैंने 6 गो रेड फेस हो गया। फिर बोलेगा कि ब्लैक फेस कितना होता है, तो इसका वाला 3 को मिलाइए, इसका वाला 3 को मिलाइए, कुल मिला के 6 गो ब्लैक फेस हो जाएगा, है ना। रेड फेस भी 6 गो और ब्लैक फेस भी 6 गो हो जाएगा। और खाली बोलेगा फेस कितना होता है, तो दोनों का फेस अगर हम मिला दें, ब्लैक और रेड का, तो कुल मिला के 12 गो फेस कार्ड होता है ना। तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पर अगर दूर हो गया तो क्वेश्चन बनाने में भी कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा ये सारी चीजों के बारे में, ठीक है। ये जो 9-10 का क्लास का मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने देखा 11th में और 12th में भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में सब रहता है, ठीक है। ये चीज होता है, फेस कार्ड अगर है तो 12 गो फेस कार्ड होता है, ये याद रखेंगे, 12 फेस कार्ड। और उसके बाद होता है एक्का, ठीक है, एक्का होता है। तो सबका एक अपना अपना एक्का होगा, ठीक है। इसका भी अपना एक एक्का होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ACE, एक होगा, इसका एक होगा, है ना। इसका भी जो है ACE जो होगा वो एक होगा, और इसका भी जो ACE होगा एक होगा, और इसका भी जो ACE एक्का होगा वो एक होगा। सबका एक गो एक्का होता है, ठीक है। तो रेड का जो अगर एक्का की बात करें कि ACE SS, रेड का SS कितना है, तो 2 गो जो है रेड SS है, रेड SS 2 गो हो गया। और ब्लैक SS पूछेगा तो यहाँ भी ब्लैक SS जो है ACE SS 2 हो जाएगा। लेकिन टोटल मिला के अगर SS पूछा जाए कि हाउ मेनी टोटल SS, तो यहाँ हम लिख रहे हैं टोटल SS, टोटल खाली SS, ब्लैक रेड नहीं कहेगा, है ना। टोटल SS एक्का कितना होगा, तो कुल हो जाएगा 4 एक्का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का है, 4 एक्का हो जाएगा। तो इस तरह का मैंने जो प्लेइंग कार्ड्स का जो डिटेल मैंने बताया, और कलर के माध्यम से उसका कितने सारे कार्ड्स होता है उसके माध्यम से मैंने बताया। फिर देखिए 6 होता है, डबल 8 होता है, 2 वाला 10 वाला होता है, 9 होता है, ये सारी चीजें होता है इसमें। देखिए ज्यादातर केसेस में ये एक्का पूछा जाता है और फेस कार्ड पूछा जाता है, ठीक है। और जैसे हार्ट है या स्पेड है या डायमंड है या फिर ये क्लब है, ये सब के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। और ये चीज था डायमंड का इसका, ठीक है। तो 9th में पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड से एक कार्ड को खींचा जा रहा है। तो द प्रोबेबिलिटी, प्रॉप लिखे हम शॉर्ट में, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए किंग और स्पेड, तो या तो किंग या तो स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, ठीक है। किंग जब पूछ दिया है तो किंग बराबर कितना होता है, तो किंग का संख्या सब में इक्वल होगा, तो 4 ठो किंग होता है ना, ठीक है। 4 गो किंग होता है, किसका किसका, ये हार्ट का हो सकता है, या फिर डायमंड का हो सकता है, या फिर स्पेड का हो सकता है, या फिर क्लब का हो सकता है, ये सबका होता है। या फिर और ये हो गया, और नीचे क्वेश्चन लिखा है कि स्पेड, जब स्पेड का बात आएगा तो टोटल स्पेड 13 होता है, ठीक है। टोटल स्पेड 13 होता है। तो दोनों का और का बात किया तो यहाँ पर अगर हम 13 ले लिया तो इसमें 13 जब लिया टोटल कितना हो जाएगा, दोनों और का मतलब यहाँ एडिशन का काम करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि यूनियन का काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यूनियन करेंगे तो किंग और स्पेड कितना आएगा, तो क्या होगा कि ये 4 है और ये 13 है, इसको जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 4 और 13 17। ये गलत हो गया, क्योंकि एक चीज को थोड़ा ध्यान में रखना होता है यहाँ पर, ठीक है, कि हम यहाँ पर जब हम स्पेड ले रहे थे
तो इसमें किंग इंक्लूडेड है। इसमें क्या है कि ये जो किंग है स्पेड का, किंग ऑफ स्पेड, यहाँ क्या है कि इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ जब 4 किंग हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ 13 जब हमने स्पेड जब बात किया तो 13 लिया तो उसमें किंग भी आ गया, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 13 जो है किंग स्पेड का बात करें, 13 लिया तो उसमें किंग भी आया। तो यहाँ पर जो किंग है 4 होना चाहिए, लेकिन एक तो पहले से ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर किंग हम लोगों को लेना है 3, ठीक है। एक स्पेड में ऑलरेडी यहाँ पर किंग घुस गया है, तो इसका आंसर टोटल होना चाहिए 16, ठीक है। ये 16 होना चाहिए, ठीक है, 16 होना चाहिए। तो उसी तरह का बात अगर हम करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा किंग, और यहाँ पर क्या पूछा कि किंग और स्पेड, है ना, ये बात किया था। तो किंग कितना हो सकता है 4, स्पेड टोटल मिला के 16 हो सकता है। और ये इसमें से आउटकम्स, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स, है ना, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गया, है ना, ई हो गया, मतलब इसको हम ई मान सकते हैं। और नीचे 52 टोटल था, इसको हम कटाते हैं तो कितना से कटेगा, 4 चौक 16 और 13 चौक 52, अन्य 4/13, ये फाइनल मेरा आंसर हो गया। तो देखिए इसमें 4/13 कहां पर, ये सी नंबर ऑप्शन फाइनल, ओके। तो इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सारा क्लियर कराऊंगा, एमसीक्यू जितना भी है 11th क्लास का, फिर 12th क्लास का जो भी क्वेश्चन है डिटेल क्वेश्चन, और फिर एमसीक्यू भी कराऊंगा, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट है 12th में सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज इतना ही, ओके, थैंक यू।